हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स की। और मंगलवार के दिन मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के प्रमोटर फाउंडर राजेश सतपुते साहब आमतौर पे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आज तो वाकई अच्छा लग रहा है स्क्रीन। आता हूं, दिखाता हूं क्यों अच्छी लग रही है स्क्रीन। उससे पहले लेकिन हम तक, यानी कि सीएनबीसी आवाज की जो सास, बहू और सेंसेक्स की टीम है बैकएंड की, जो आपके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करती है, शेड्यूलिंग करती है शो में, उन तक पहुंचने के तरीके स्क्रीन पे रख दिए। व्हाट्सएप नंबर और ये फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी, जैसे कन्वीनियंट हो प्लीज वैसे रीच आउट करें। पहले ऑन द शो कौन कौन से स्टॉक्स हम अगले आधे घंटे में कवर कर रहे होंगे, किन पर बातचीत कर रहे होंगे। टाटा स्टील, कोचीन शिपयार्ड, एलआईसी, वेदांता, एक्सेलिया सॉल्यूशंस, ये बहुत दिनों बाद आया। एक्सेलिया काले हुआ करता था एक टाइम पे, याद है मुझे। सुब्रॉस, आईटीसी होटल्स, रिडिंगटन और टाटा पावर। इनमें से ज्यादा स्टॉक्स कोशिश करूंगा सारे ही कवर कर लिए जाए। अब लेकर आइए क्यों मैं कह रहा हूं वाकई अच्छी आफ्टरनून है। भारतीय बाजार स्क्रीन पर निफ्टी 0.5% की मजबूती के साथ एट डेज हाई 125 पॉइंट के गेन्स 25,200 पे आता हुआ। तो वो आज सुबह मेंशन कर रहा था मैं कि 21 अगस्त का शायद वो प्रीवियस स्विंग हाई था, 25,150, 152 के आसपास का। पिछले 2 दिनों से उसी ट्रैजेक्टरी पर पहुंचते पहुंचते मामला पस्त पड़ा था, क्योंकि ट्रिगर्स की कमी थी। 8 दिनों की अच्छी मजबूती के साथ पहुंचे हुए थे और ट्रिगर कल बिल्कुल नदारद थे ट्रिगर्स। आज सुबह समीकरण में बात ही कर रहा था कि बहुत इवेंटफुल डे सामने खड़ा है, ट्रिगर्स हैं, कैटलिस्ट मिल सकता है। और आपकी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पे तेजी हुई है, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए दिन भर स्क्रीन पे तेजी, और एज वी स्पीक डेज हाइस पे एक्सपायरी के दिन, आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन के हाइस पे ट्रेड करता हुआ। बैंक सपोर्टिव है, ऑफ लेट वो लगातार सपोर्टिव रहे। आज टेलीकॉम में कुछ नहीं, भारतीय एयरटेल को लाजली रखिए। भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा कर, खैर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाद में आता हूं। टेलीकॉम हुआ, ऑटोज हुआ, बैंक्स हुए, ये सब पॉकेट सपोर्टिव है, अच्छे मूव्स दिखाने की कोशिश करती हुई। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी तब ये इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिएगा स्क्रीन पे। बैंक्स मेन पिलर है, बिल्कुल इन टैंडम विद निफ्टी, बढ़िया चाल है। पिछले 3-4 दिनों से बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस बनना शुरू हुआ है। कोई कोटक, कोई एक्सिस, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में, लार्सन एंड टूब्रो, कोई भारतीय एयरटेल, इस पेडिग्री के स्टॉक्स हैं जो इस समय मदद करते हुए आपको नजर आएंगे। उधर बस एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे हैवीवेट्स पस्त पड़े हुए हैं, थोड़े से सपोर्टिव हो जाए स्क्रीन और चमकेगी। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप्स का दिन है कि इंडेक्स चले जा रहा है, बेंचमार्क चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रॉडर मार्केट्स भी स्क्रीन पर आएंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप इन ग्रीन है, ब्रेथ पॉजिटिव है, इनफैक्ट 2:1 से ज्यादा एडवांसेस के फेवर में, यानी कि 2/3 से ज्यादा शेयर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कहिए तो अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देखकर। सतपुते साहब, प्रीवियस ये 25,150, 25,200, 150 स्विंग हाइस, 25,200 बिल्डअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट, बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़े हुए हैं। दिल मांगे मोर। क्या लग रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं और सिग्निफिकेंट अपसाइड्स की, इस तरह का मूड बहुत बनता हुआ दिख रहा है, या आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करोगे, इस पैच से एक बार निकलें उसके बाद इस तरह का कॉल लेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी में जो अभी नया जो बेस बन रहा है वो है करीबन 25,000 के आसपास। सामने रेजिस्टेंस है 25,250। अगर आपको याद है लास्ट ट्यूसडे हमारी जब बात हुई थी तब मैंने कहा था 24,700 का यहाँ पे बेस है और 25 से लेके 25,200 का एक टारगेट मिलेगा। तो मुझे लगता है वो टारगेट अचीव हुआ। अभी बाजार जो है ये नया बेस जो आप कह सकते हैं नया बेस फॉर्म करा है 25,000 के ऊपर और 25,250। मोटी मोटी चार्ट देख के लगता है कि जो बाजार जिस तरह से डिनायल मोड में है कि नहीं आज नहीं तो कल ये फिर से वापस नीचे आएगा, आई थिंक ये ही बाजार को बूस्ट कर रहा है। और इसीलिए हमारा जो बायस है, हमारा जो व्यू है, आई थिंक दैट शुड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। 25,000 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। 25,250 के बाद मुझे लगता है ये 25,500, प्रोबेबली 25,600 तक भी जा सकता है। तो जब तक 25,000 इंटैक्ट है तब तक नो टेंशन।
जब तक 25,000 इंटैक्ट है कोई टेंशन नहीं। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमें प्रयागराज जानना है, दिल्ली और हैदराबाद सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले प्रयागराज, शैल गुप्ता जी के पास। शैल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। शैल मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? सर 2020 से। 2020 कोविड टाइम्स हो गया तब से? जी जी जी। और शैल मैम, कैसे चुनते हो स्टॉक्स? आप खुद ही अपने डिसाइड करते हो या कोई गाइड कर रहा है? शुरू में मेरा बेटा साथ में था तो वो गाइड करता था, बट अभी मैं खुद से ही करती हूँ। और शुरू में अच्छा गया, बट अभी थोड़ा सा वो हो गया स्टॉक। तो जब तक ऐसा कि जब तक बेटा गाइड कर रहा तब तक अच्छा था, जब खुद करा तो गड़बड़ा गया? नहीं, उसके बाद नहीं, वो स्टार्टिंग में एक दो शेयर। तो बेटे से तो अभी भी बात होती होगी? हाँ जी, बेटे से तो अभी भी बात होती होगी? हाँ बात होती है, बट वो बिजी रहता है थोड़ा, तो मैं अपने आप से ही करती हूँ खुद से। बहुत बढ़िया, ठीक है। पोर्टफोलियो ले दे के 5 साल अच्छे ही गए, ऐसा गिन लूं स्टॉक मार्केट में, है ना? लास्ट का नहीं अच्छा गया। लास्ट का तो किसी का नहीं अच्छा गया। लास्ट तो परेशान कर गया 1 साल, पूरा 1 साल हो गया। अब जाके हरियाली थोड़ी बहुत स्क्रीन पे आई है। हाँ जी जी। शैल मैम, पहला सवाल कौन सा? सर LIC का है, IPO लिया था मैंने। 19 शेयर्स हैं 904 के रेट पे। हाँ, IPO के भाव के ऊपर लंबे अरसे बाद आया था, फिर ठंडा पड़ गया, रखे ही हुए हैं। सतपुर साहब, 904 की खरीद भाव लंबा अरसा हो गया, जब से लिस्ट हुआ तब से हमारे पास है। आज भी इतने साल डाउन द लाइन 15-16 रुपए का नुकसान ही हो रहा है। क्या करना है LIC में? बने रहना है, निकलना है? आपका व्यू क्या बैठता है? आशीष जी, देखिए मेरा LIC में व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीजें, जो अगर वीकली चार्ट देखे तो थोड़ा सा आपको एक व्यू मिलता है कि यहाँ पे मीडियम टर्म आउटलुक क्या बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 980 से लेके 1000 का बनेगा। तो आपको फिलहाल तो आपको होल्ड रखना चाहिए 890 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। सो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट इसका स्टॉप लॉस बनता है 840 का। सो 840 का स्टॉप लॉस, और आप कह सकते हैं 980 to 1000 ये इसका टारगेट आएगा, यानी रेजिस्टेंस आएगा। जब मैं टारगेट कहूंगा दैट सिंपली मींस द रेजिस्टेंस। इवेंचुअली मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस अगर पार करेगा तो फिर मुझे लगता है बड़ी तेजी होगी, काउंटर अच्छा है। तो मतलब 1000 पे आए तो मैं निकलूं ना, उस समय मूड मॉल देखूं, है ना? 1000 पे हो सकता है थोड़ा सा अटक रहा हो, लेकिन थके ना, ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको वहां पे लगता है कि LIC हाउसिंग, LIC वहां पे अटक रहा है, LIC इंडिया, तो फिर प्रोबेबली अगर वहां पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ले, थोड़ा सा आप सोचे कि यहाँ पे क्या करना है, नहीं तो हम यहाँ पे है ही, यू कैन कॉल अस बैक। और आपने फोन नहीं उठाया तो? फिर वो आशीष जी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें मेरे हाथ में नहीं है वो, आपके पर हाथ में है। लॉजिक कहता है 880 के स्टॉप के साथ बैठो मैम। ये जा रहा है 840 स्टॉक 1000 के आस 840 हाँ, सॉरी 848। 1000 तक जा रहा है। 1000 पे हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन ऐसा नहीं है उसके बाद थके। रिविजिट करिएगा, उस समय हुआ तो रीपैच करिएगा हमसे, या फिर आप अपने बेटे से एक बार बात कर लीजिएगा। दिल्ली से काजल भल्ला जी स्क्रीन पे। काजल में हमारी तो मुलाकात हो चुकी है, ऐसा लग रहा है देख के। Yes, sir. This is my second time or maybe third. वेलकम बैक ऑन द शो काजल मैम। क्या हालचाल इस बीच? क्या हालचाल बढ़िया। पोर्टफोलियो के? Very good, sir. Sir, एक बात कहना चाहती हूँ, please, if you allow me. अच्छी बात है तो sir, कह दो, आपकी नहीं जो तो team- छोड़ो। सर, आपकी जो टीम है, हाँ। मतलब पूरा जो आपकी मैनेजमेंट या टीम है, दे आर रियली गुड। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे वो ये कि दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटिव्स हैं वो सर, ऐसा लगता है कोई एक लीडर है और एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट पर्सन, और सब यस सर, और वो इतनी लेग पुलिंग हो रही है, ऐसा लगता है जैसे जोकर कुछ कॉमेडी शो चल रहा है, लाइक फाइनेंशियल। ठीक है, कॉमेडी भी होनी चाहिए, बट वहां पर कुछ ज्यादा लगता है कई बार। तो आई प्रेफर टू योर चैनल, और यू आर बेस्ट। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। ठीक है काजल मैम, पहला सवाल कौन सा? अच्छा, आप कैसे स्टॉक चुनते हो काजल मैम? सर, कभी आपके मतलब जो न्यूज में आ जाते हैं जैसे कुछ सेक्टर रिलेटेड, तो फिर मैं सर्च करती हूँ कि
कौन सा है उस सेक्टर से रिलेटेड, और फिर उसका बैलेंस शीट और वो सब और ये देख के स्ट्रैटेजी और आपके फेवर में वर्क कर रही है? सो फार चल जाता है सर, बस बट तो कभी फिर कभी क्या है? गड़बड़ हो जाती है। नहीं, कभी कभी तो सबसे गड़बड़ होती है, कभी कभी तो सतपुर साहब से भी गड़बड़ होती होगी, ऐसा कुछ सर नहीं, वही सबके लगता है साथ। कि जो बेच दिया वो ज्यादा चल जाता है, और जो रखा हुआ है वो ये सबके साथ है। और जब ले लिया तो सबके गिरना साथ शुरू हो जाता है, जब छोड़ देते हैं तो चलना शुरू हो हाँ जाता है। अभी क्या करें, हम रिटेल बिल्कुल। परेशान है इससे तो। काजल मैम, पहला सवाल कौन सा? सर एसिलिया सॉल्यूशंस, हम्म 100 शेयर्स हैं सर, 1400 पे लिए थे 2 साल पहले। और डिविडेंड अच्छा ये देता है कैसा आया था रडार पे? सर। आईटी स्टॉक का मतलब बीच हाँ में एक आया था ना फेज, जहां पर वो थोड़ा चल रहे थे, और वो हाँ, तो फिर सर्च किया कि कौन सा ऐसा है जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटके है, एंड दिस इज इनटू एविएशन इंडस्ट्री से यस रिलेटेड बिल्कुल है ये सही है। पूरा। हम्म तो लगा कि ये थोड़ा अलग से है, हटके है, और इक्विटी भी ठीक है। ज्यादा हाँ बड़ा नहीं है, फिर प्रोमोटर वो सब अच्छा है इसलिए। हाँ, चलिए ठीक है, हमारी सेल्फ स्टडी थी। आईटी ने भी 2 साल में कमा के नहीं दिया, तो एक्सेलेंट ने भी कमा के नहीं दिया, पर सत्य साहब नुकसान भी तो नहीं दिया, डिविडेंड मेरी देता है। खरीद भाव पे खड़ा हुआ है। हाँ बस ये टाइम नुकसान हो गया मुझे, इतने समय का, 2 साल का। क्या करूं एक्सेलिया में सतपुते साहब? आशीष जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसलिए में करीबन करीबन एक्सेलिया राइट ना आशीष जी? एक्सेलिया सॉल्यूशन 1447 प्राइस है। मैं ज्यादा कभी इसको ट्रैक नहीं किया है। आशीष जी राइट है ना? सालों बाद एक्सेलिया इसकी वापस चर्चा 1447। हो रही है, सही कह रहे हो। जी 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 जी। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है 1480 1480 से लेके 1500 के आसपास का इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर आज का भी इसमें कैंडलस्टिक देखे तो ये एट प्रेजेंट इट इज एट 1432, मेड ए हाई ऑफ 1480। दैट सिंपली मींस कि जो मैं बोल रहा हूँ 1480 का वो रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। तो जब तक वो रेजिस्टेंस निगेट नहीं होता और ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। अगर वो रेजिस्टेंस निकलता है, प्रोबेबली 1600 1650 तक का स्विंग आराम से मिल जाएगा, प्रोबेबली उससे भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन थोड़ा जारी रहेगा। तो ये कंसोलिडेशन है 1400 ऑन द लोअर साइड, और आप 1480 से 1500 ₹100 पकड़ के चलो आप। तो जब तक ये कंसोलिडेशन में है, तब तक आपको थोड़ा सा इसको आपको पेन लेना पड़ेगा। लेकिन चार्ट इतना बुरा नहीं है, क्योंकि जब हम इसे पोजिशनली देखते हैं तो लगता है कि लोअर लेवल से ये अभी इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक रैली, फिर कंसोलिडेशन, देन यू विल गेट अ ब्रेकआउट। So overall, looking at the chart, I think you should hold this position with a stop loss of 1380। 1500 निकल जाए उसके बाद आपको 1600 प्लस के टारगेट आराम से दिखेगी। काउंटर ठीक है, होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी चलूं, डायरेक्टर साहब ने 9-10 स्टॉक टीज कराए थे, अभी तो दूसरा ही हुआ और आधा शो खत्म होने को आया है। हैदराबाद जा रहा हूं श्वेता जी के पास। श्वेता मैम, गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम, पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास रेडिंगटन के 100 शेयर्स है। हाँ तो कल तक वो एक्चुअली मेरा लॉस में था, पर आज अचानक से वो भागने लगा, तो आज मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूं, और प्रॉफिट बुक करके दूसरे कोई स्टॉक में डालना है क्या? कल तक तो मेरा लॉस में था, तो जैसे ही मैंने आज डाला आपके था रिव्यू के आपके लिए आने का इंतजार कर रहा था वो, आपके टीवी पे आने का इंतजार कर रहा था। आज फट गया रेडिंगटन। मेरे ख्याल से तगड़े वॉल्यूम्स के साथ 18-19% भागा हुआ है रेडिंगटन आज। ये देखिए सतपति साहब, फाइनली मुनाफे में दिख रहा है, निकल जाना है या बने रहना है? आई थिंक एक बार निकल दीजिए, क्योंकि आशीष जी मैं चेक कर रहा था, यूनाइटेड ब्रूअरीज देख रहा था, यूनाइटेड स्पिरिट्स देख रहा था, तो रेडिंगटन अकेला ही भागा है। तो आई थिंक अगर इतना 20% का स्विंग मिल रहा है एक ही दिन में, और अगर अटका हुआ स्टॉक है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग बेटर होगा। आई थिंक यू शुड बुक योर प्रॉफिट। रेडिंगटन में मुनाफा, ये बताओ रेडिंगटन के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मिस्टेक हुआ। वो रेडिको खैतान है, रेडिको खैतान। ये तो अपना रिटेल आउटलेट्स हैं इसके, मोबाइल आपके बेचता है एप्पल के साथ टाई अप। ओके, लेकिन आज गजब के मूव्स हैं। मैम, मुनाफा बांधने के मौके ढूंढो। आपका जो सवाल था, फाइनली जब मुनाफा दिख रहा है स्क्रीन पे, बांध लो, ज्यादा अच्छा। शैल मैम, अगला सवाल। शैल मैम, अनम्यूट करना होगा आपको मैम। सर मेरे पास वेदांता के 100 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ 397। क्या पूछूं, मुनाफा बांध लिया जाए या बने रहे, ऐसा? हाँ,
क्या करना है, मतलब आगे आगे रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो, लेकिन बट क्या करना है ठीक रहेगा आगे के लिए। राजेश सर, क्या करना चाहिए वेदांता में? आशीष जी, वेदांत में अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ है 450 440 के ट्रेजेक्टरी में, हमने देखा था ये अटकता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अपनी ट्रेजेक्टरी के ऊपर आया है और सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम चलेगा करीबन 500 के आसपास, जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लुकिंग एट दिस चार्ट, मुझे लगता है आपका एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी होगा, दैट विल बी 440 वेदांता। बने रहिए वेदांता में। काजल मैम, अगला सवाल। सर सुब्रोस है, 100 शेयर्स हैं, ये भी 340 पे लिया है 2021 में। माय क्वेश्चन इज कि अभी ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या ऑटो स्टॉक में, जैसे आजकल मोमेंटम है तो थोड़ा हाँ। और होल्ड कर सकते हैं, कहीं देर ना हो कोई- जाए। हाँ, बस डर ये लगता है सतपुर साहब, जो दिख रहा है कहीं गड़बड़ा ना जाए। 340 का 937 पे चल रहा है, बढ़िया मुनाफा है। 100 शेयर्स है मेरे पास। क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, पूरे शेयर्स बुक कर लूं, या ऑटो एंसरीज के दिन अच्छे चल रहे हैं राइड करूं? करना क्या है? आशीष जी, मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए सुब्रोस में। देखिए, 100? सुब्रोस देखिए या बहुत सारे एंसिलरी स्टॉक्स देखिए, ये तो ये मोमेंटम कहीं पूरे ना 100 कहीं के 100 अब मुनाफा थोड़ा सा मान लो। ओवर स्ट्रेच है, तो सुब्रोस के बांध लो, बांध लो। 980 हजार रेजिस्टेंस है। दूर नहीं है रेजिस्टेंस खड़ा। मैम, इन लेवल्स पे सतपुर साहब का मानना है कि आप पूरे के पूरे प्रॉफिट बुक कर लो। श्वेता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा पावर के 130 शेयर्स है एट द रेट 455। तो काफी लॉस हो रहा है, बहुत दिन से होल्ड कर रही हूँ, तो इसको क्या करना है? आज थोड़ा तेजी दिख रहा है, पर मेरे बाइंग लेवल में मतलब कब तक आएगा? लाइक कैन आई वेट फॉर अनदर 6 months to 1 year? कुछ वो पार्सल मंगाया था क्या? सर घंटी बजी तो मुझे लगा कुछ पार्सल वार्सल। आजकल घंटी उसी की बजती है, पार्सल आते रहते हैं दिन भर। आपका भी कोई पार्सल आया क्या? नहीं सर। सतपुर साहब, क्या करना है? टाटा पावर पे नुकसान हो रहा है 50-60 रुपए का, रखना है नहीं रखना है? आशीष जी, टाटा पावर में आज ब्रेकआउट हुआ है, सो 385 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। 410 टू 420 ये इसका आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए 460 भी जाए आगे, अगर बाजार भी ठीक रहा तो लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर यू कैन होल्ड। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस रखे 385 का। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप कन्विंस करो हमको, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 385 के स्टॉप के साथ बने रहिए टाटा पावर में। शैल मैम, अगला सवाल। सर टाटा स्टील है मेरे पास, 100 शेयर्स हैं 167 के रेट पे, तो ये भी काफी टाइम से होल्ड और किया हुआ है। लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था, या चल रहा था तो सोचा ट्रेडिंग कर लूंगी? सोचा तो यही था कि ट्रेडिंग करके निकाल देंगे, बट अब रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अपने भाव पे तो बैठे हुआ है, दलाली एडजस्ट कर लूं तो अपने भाव पे ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। अभी आया पर सर 1-2 दिन में बस हाँ, अभी। हाँ, और सतपुर साहब, चाइना रिलेटेड खबरें भी अच्छी हैं। हो सकता है ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब की फ्राइडे को बातचीत हो रही हो सकता है कुछ सहमति बने तो कमोडिटीज और बेहतर कर जाएं। रख लूं क्या टाटा स्टील पोजिशनली थोड़ा सा? ऋषि जी, इसका एक आप कह सकते हैं सप्लाई जोन है 168 टू 170। फिलहाल तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर इस लेवल के बाद चलेगा तो ये प्रोबेबली 180 185 तक जाएगा। इतना कन्विंस नहीं हूं मैं फिर भी, लेकिन अगर क्लाइंट है, जैसे कि अगर इन्होंने बाय किया है 167 पे, तो अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहो तो ही आप इसमें बने रहो, अदरवाइज एग्जिट करना। स्टॉप लॉस होगा 165 का। इस बार ये 165 का जहां स्टॉप लॉस खड़ा है, रखो। मतलब अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, हाँ, क्या अगर ये स्टॉप जहां लॉस खड़ा हिट है होता है मतलब यहीं पे 165 रेजिस्टेंस है। का, आप होते तो निकल जाते क्या? 10 रुपए के लिए इंतजार करते या रिस्क मत लेते निकल जाओ? आप करते क्या सतपुर साहब? मैं निकल जाता। आंसर क्लियर है फिर मैं निकल जाता मैम। आशीष जी, ज्यादा सोचना नहीं है, ये बाजार में कुछ ना कुछ मिलते रहता है, एक ही को पकड़ के नहीं क्योंकि सोचना आप है। कह रहे हो यहीं पे रेजिस्टेंस है और ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस से निकला तो 10 रुपए जी और अपसाइड है, उस रिस्क पे क्यों खेलने? जी छोड़िए, जी, कुछ ना कुछ तो मिलते ही एग्जिट रहता है। है मैम टाटा स्टील आपके लिए। काजल मैम, अगला सवाल। सर आईटीसी होटल डीमर्जर में आया है सर, आईटीसी के। आई हैव 36 शेयर्स सर।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर अभी और ऐड कर सकते हैं अगर मैं 2-3 साल के लिए अभी होल्ड करना चाहती हूँ या नहीं? कैसा लगता है आपको आईटीसी के होटल्स? सर अच्छे हैं और दिल्ली आशीष जी में मुझे तो लगता इतना है बड़ा सर। हाँ, नहीं सही कह रहा हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं। सॉरी। ऑक्यूपेंसी भी देख मुंबई में तो ऑक्यूपेंसी भी बहुत तगड़ी है। एक फ्रेंड आया था अभी हाल फिलहाल, तो उसको तो कमरा भी मिलने में दिक्कत हो रही थी, खाना भी अच्छा है। सत्य साहब, लॉजिक तो बैठता है आईटीसी होटल्स के लिए। मेरे पास ऑलरेडी डीमर्ज हो गया आईटीसी से आया हुआ माल है। मेरा सवाल ये कि और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? करना है, आईटी से ऐड करना है आशीष जी, ये बेहतरीन काउंटर रहेगा आगे। मुझे लगता है कि आईटीसी इवेंचुअली अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ऐड कहाँ करना है? देखिए, ऐड करना है तो मुझे लगता है 210 से लेके 200 ये ट्रिक रहेगी। यहाँ पे थोड़ा हेवी है, ओवरबॉट है, तो पॉसिबली यहाँ पे डिप मिलेगा, डिप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। तो जब पूरे तेजी में है तो थोड़ा सा रुक जाइए, 200 210 का लेवल ठीक रहेगा। पता नहीं ऑडियो में ऐसा आ रहा है कि सतपुते साहब कह रहे हैं मुंबई आऊंगा तो दम पख्त में खिलाऊंगा आपको खाना। ठीक है सतपुते, मैंने सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, आप क्लियर बोलना बाद में। इस नोट पर मुझे लगता है सारी क्वेरीज हो गई। एक फ़ोन जोड़ना था, वो फ़ोन पे बातचीत हो नहीं पा रही है। एक ही सवाल रह गया, तो बाकी जो प्रॉमिस करा था सब कंप्लीट हो गए। शैल मैम, काजल मैम, श्वेता मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपुते साहब आप बने रहो सर, एसबीएस स्टॉक पिक ब्रेक के उस पार। का स्वागत है। बढ़िया 25-200 के इर्द गिर्द ही हम घूमते हुए, स्ट्रॉन्ग मूव्स के साथ, बढ़िया ब्रेथ, सब ठीक ठाक है। ऐसे में दांव का लगाना है, एक स्टॉक आइडिया भी ले आते हैं। लाइए एसबीएस स्टॉक पिक कस्टिंग। सतपुते साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी देखिए, कैपिटल गुड स्टॉक्स रडार पे है। कल मैंने सीमेंस दिया था, आज सुबह मैंने लार्सन एंड टुब्रो दिया था 10 बजे के शो में, और एलएनटी का टारगेट भी था 3680, वो भी हिट हुआ। मुझे लगता है अगर किसी के पास है प्रोबेबली दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। 3720 का इसका टारगेट है, 3680 चल रहा है, तो 3660 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आशीष जी, ये तो रही एलएनटी की बात, लेकिन अगर ऐड करना है कुछ नया था, आई थिंक दैट शुड बी सीमेंस। सीमेंस देखिए, मैंने सुबह भी बात की सीमेंस में, सीमेंस थोड़ा सा पॉज लेके बैठा है, लेकिन अगर एलएनटी चला तो सीमेंस भी चलना चाहिए। इसका जो टारगेट है वो है 3400 का, 3400 के आसपास का इसका टारगेट बनता है। 3316 चल रहा है, 3300 के ऊपर बाय रखना है। 3270 का स्टॉप लॉस सीमेंस इज अप। सीमेंस मेरे ख्याल से आज सुबह का टॉप कॉल भी था सतपुते साहब का, यही पसंद आ रहा है। लार्सन एंड टुब्रो ने अपने टारगेट हिट कर दिए हैं। सीमेंस रडार पे 3270 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करिए। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, हम सबको गाइड और मदद करने के लिए। हमारी अगली मुलाकात यानी कि आपकी और मेरी 1:27 पे होगी। नो योर कंपनी। आज एक आईपीओ खुला है, यूरो प्रतीक सेल्स। इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ साथ सीएफओ होंगे आज नो योर कंपनी में लाइव। जुड़िएगा।